स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 8वीं हिंदी का सैंपल पेपर में जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 दिया गया है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका हम खंड अ जो अपठित बोध है उसको हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो है वो एक अपठित गद्यांश है। तो आइए इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें हमें दो चीजें दी गई है, फूल बोने और कांटे बोने के बारे में बताया गया है। फूल बोने का मतलब है यहाँ पर सुख पहुंचाना और कांटे बोने का अर्थ है दुख पहुंचाना। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों को सुखी बनाने के लिए होना चाहिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी यहाँ कहा है कि जो दूसरों की भलाई के लिए बढ़ चढ़कर काम करता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, और जो दूसरों के अपकार के लिए मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो काम करता है उस काम से बड़ी कोई नीचता नहीं। ठीक है। और जो व्यक्ति परम धार्मिक है वो वही है जो परोपकारी है। कहने का मतलब जो दूसरों पे उपकार करता है वही परम धार्मिक है। ठीक है। और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कभी कभी ईश्वर को भी धरती पर अवतरित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति चिरस्मरणीय हैं, मतलब उन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा, याद रखने योग्य हैं, जो अपना सुख तथा अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं दूसरों की भलाई के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए। ठीक है। कबीर जी ने भी कहा है कि अगर तुम्हारे लिए कोई कांटे बोता है, मतलब तुम्हें कोई दुख पहुंचाता है, तो तुम उसके लिए भी फूल ही बो, मतलब उसके भी सुख के लिए ही काम करो। ठीक है। और लेकिन जो दूसरों के शोषण के लिए और स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया कार्य है, ऐसा अनैतिक कार्य सदा ही वर्जित है। ठीक है। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न है, फूल और कांटे किसके प्रतीक हैं? तो वो है सुख और दुख के प्रतीक। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ग, सुख और दुख। इस दूसरा प्रश्न है कि तुलसीदास के अनुसार परम धार्मिक कौन है? जो परोपकारी है। जैसा कि अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि तुलसीदास के अनुसार परम धार्मिक जो है परम धार्मिक वो है जो परोपकारी है, दूसरों पर उपकार करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कार्यों को वर्जित माना गया है? इसका सही उत्तर है ख, दूसरों के शोषण और स्वार्थ पूर्ति के लिए किए गए कार्य को वर्जित माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव जाति के इतिहास में चिरस्मरणीय कौन है? लंबे समय तक जिसे याद रखा जाए वो कौन है? परोपकार हेतु अपने प्राणों का बलिदान करने वाले। क इसका सही उत्तर है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईश्वर को किस कारण धरती पर अवतरित होना पड़ता है? क है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। ठीक है। आइए दूसरा गद्यांश शुरू करते हैं। प्रश्न 2 जो कि है कि हमें संसार में सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए और अपने व्यवहार को भी हमें उनके प्रति मधुर रखना चाहिए, मीठा रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए सभी जीव जंतुओं के प्रति, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। और हमें अपने हृदय को हमेशा ही खुला रखना चाहिए। ठीक है। और माता पिता और गुरुजन जो हैं वो हर स्थिति में हमारी श्रद्धा और हमारे सत्कार के पात्र हैं। ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो भी हो जो हमसे आयु में छोटा हो लेकिन विद्या, बुद्धि, पद एवं सामर्थ्य में हमसे किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ हो, वो हमारे आदर का पात्र है। ठीक है। तो किसी भी गुण में जो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ हो, उससे अगर हमारी कभी भी भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो हमें उसके प्रति अभिवादन प्रकट करना चाहिए। ठीक है। उसे विनम्रता पूर्वक, मतलब बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रणाम करना चाहिए। और यदि हम बैठे हों तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना स्थान छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। और बैठे भी कब? उनकी आज्ञा पाकर ही हम उचित स्थान ग्रहण करें, और वो भी तब जब वो अपना स्थान ग्रहण कर चुके हो, वो बैठ चुके हो, उसके बाद हम बैठें। ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों से जो हमारे से किसी प्रकार से श्रेष्ठ हो, उनसे बात करते हुए हमें कैसे करनी चाहिए? विनम्रता और शालीनता से, मतलब बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही तरीके से, सभ्यता से
उनसे बात करें हम, और जो हमारे गुरुजन हैं कोई भी, उनसे हम आंखें मिलाकर बात ना करें और उनकी किसी भी बात को हम चुनौती ना दें। उनसे बातें करते हुए हमें आंखें हमेशा नीची रखनी चाहिए, और अगर हम उनकी किसी बात से असहमत भी हों तो सीधा हम उनकी बात को चुनौती ना दें, सीधा उनकी बात को हम काट ना दें, बल्कि असहमति प्रकट अगर हमें करनी हो तो क्षमा पूर्वक हम याचना करें उनसे, कि जैसे बोलते हैं ना कि क्षमा करना, मुझे आपकी ये बात गलत लग रही है या मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात को कहें तो इससे उन पर अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा और उनको उस बात से जरा सा भी कष्ट नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, और बल्कि वो हमारी बात से जितना हो सके सहमत हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हमें किसके प्रति अपना अभिवादन का भाव प्रकट करना चाहिए, वो है इसका उत्तर सही है ग, गुणों में श्रेष्ठ प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, ठीक है। जो हमसे किसी प्रकार से गुणों में श्रेष्ठ हैं, उस हर व्यक्ति के प्रति हमें अपना अभिवादन का भाव प्रकट करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुजनों को चुनौती न देने के पीछे क्या कारण है, वो ये है कि उनके ज्ञान और बुद्धि और कर्मों की श्रेष्ठता, इस वजह से हमें उनको चुनौती नहीं देनी चाहिए। तो सही उत्तर कौन सा है, ख। अगला प्रश्न है, असहमति प्रकट करने का सही ढंग क्या है, तो इसका सही उत्तर क है, विनम्रता के साथ क्षमा याचना प्रकट करके, ठीक है। इस प्रकार से हम उनके प्रति अगर असहमति प्रकट करें तो वो बात बुरी भी नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, जो कि कथन है ए और कारण बताया गया है आर, ठीक है। तो इसमें कथन ए है कि मानव मात्र के प्रति हमें अपने हृदय को हर क्षण खुला ही रखना चाहिए, ठीक है। खुले हृदय से ही हमें सबसे बात करनी चाहिए और सबके प्रति हमें खुला हृदय रखना चाहिए, ठीक है। तो कथन ए ये है, और कारण आर जो बताया गया वो ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमसे श्रेष्ठ हो हमारे आदर का पात्र है। तो ये दोनों ही बातें आपने गद्यांश में पढ़ी हैं, तो इसलिए इसका उत्तर होगा घ, कि ए जो है कारण और आर जो है, ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक है ना। ये उसकी व्याख्या, बातें दोनों ही सही हैं, ठीक है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए इसका सही उत्तर घ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। गुरुजनों से बात करते समय आंखें नीची रखना हमारे किस मनोभाव को प्रकट करता है, तो ये हमारे विनम्रता एवं सम्मान के भाव को प्रकट करता है, कि हम उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ, ग, ठीक है। आइए प्रश्न 3 करते हैं कि इसमें से उचित अनुस्वार वाले शब्द का हमें चयन करना है, तो सही उत्तर है ख, आनंद। इसमें जो अनुस्वार बिंदी जो लगी है वो सही जगह लगी है, आनंद, न पर बिंदी लगी है, ठीक है। तो सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है कि उचित अनुनासिक वाला शब्द जो कि होगा घ, आंधी। इसमें आ पे बोला जा रहा है और आ पे बोला जा रहा है और आ पे ही चंद्र बिंदु लगा है, अनुनासिक लगा है, तो इसलिए सही उत्तर घ होगा। अगला प्रश्न है 4, दुर्भाग्य शब्द में प्रयुक्त उचित उपसर्ग का चयन कीजिए, तो इसमें होगा दुर, र के नीचे हलंत जिसमें आई है और द पे छोटे ऊ की मात्रा, तो सही उत्तर है घ, ठीक है। दुर जो है वो इसका सही उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कि जिसमें ता प्रत्यय का उचित प्रयोग हुआ हो, तो वो है मूर्खता, ठीक है, क्योंकि मूर्ख इसमें मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है, ठीक है। ऐसा कोई भी शब्द मूल नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ही ना हो, तो मूर्ख शब्द जिसका अर्थ भी है और ता इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है क। आइए 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। किरण शब्द के उचित पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए, तो वो है ग, कर, रश्मि। अगला प्रश्न है अग्रज शब्द के उचित विलोम का चयन कीजिए, ख इसका उत्तर है अनुज। अग्रज होता है बड़ा भाई और अनुज होता है छोटा भाई, तो ये इसका सही विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है कि वाक्यांश के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अच्छे आचरण वाला वो होता है सदाचारी, जो अच्छा आचरण करे, ठीक है। क इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न हमारा 6 जो है, इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाँ, इसमें इन युग्मों पर, जो जोड़ों पर हमें विचार करना है। सर्वाधिक का सर्व जमा अधिक, इस तरीके से हमें दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर घ है, ए और सी। ठीक है, ए सर्वाधिक का सर्व जमा अधिक और सी देवेंद्र का देव जमा इंद्र। ठीक है, क्योंकि बी जो भानुदय है उसमें हमें भानु जमा उदय दिया गया है, जबकि भानु पे छोटे उ की मात्रा आनी चाहिए थी, तो वो इसलिए गलत दिया गया है। वो सही उत्तर नहीं होगा। डी प्रत्येक, प्रति और इक दिया गया है, जबकि होना चाहिए प्रति और एक, इसलिए वो भी सही नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उज्ज्वल शब्द का उचित संधि विच्छेद छांटिए। इसका सही उत्तर है ग, उत जमा ज्वल। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है, स्व जमा छंद का संधि का सही विकल्प छांटिए। तो इसका सही उत्तर है क, स्वच्छंद। ठीक है, क इसका सही उत्तर है। प्रश्न 7 पर बढ़ते हैं। इसमें इन युग्मों पर, इन जोड़ों पर हमें विचार करना है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही मिलान है। तो वो है ख, बी और डी। बी आमरण, जिसका हमें बताया गया है अव्ययी भाव। तो ये सही है, क्योंकि अव्ययी भाव समास कौन सा होता है जिसमें पूर्व पद जो है वो अव्यय हो तथा प्रधान हो। तो इसमें हमारा पूर्व पद आ जो है वो अव्यय है और प्रधान भी है, क्योंकि मरण हमारा मूल शब्द है। ठीक है, और इसमें आ जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है कि मरण तक, मृत्यु तक। ठीक है, तो ये बी सही है। अगला है डी अमीर गरीब, जिसे हमें बताया गया द्वंद्व समास। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि द्वंद्व समास में जैसा कि हम जानते हैं दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। इसके उदाहरण क्या होते हैं, जैसे सुख दुख, माता पिता। ठीक है, तो ये ऐसा ही युग्म है एक, अमीर और गरीब, और इसमें दोनों ही शब्द, दोनों ही युग्म प्रधान है। ठीक है, सॉरी, दोनों ही पद प्रधान है, युग्म नहीं। तो इसलिए ये इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर है ख, बी और डी। ठीक है, आगे है चक्रपाणी समस्त पद का विग्रह क्या होगा, वो होगा ग। चक्र है पाणी में जिसके, विष्णु। पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो आपने देखा होगा विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर यही है, चक्र है पाणी में जिसके, क्योंकि विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है तिरंगा शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा घ। तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुव्रीहि समास। तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, ये हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारा 3 रंगों वाला, उसको हम तिरंगा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 8, तो जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उत्तर है ख। अगला प्रश्न 2, इसका जो है वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका। तो इसका सही उत्तर है निषेधवाचक, क्योंकि इसमें नहीं आया है, नहीं जहां लगता है वह निषेधवाचक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से विधानवाचक वाक्य। हाँ, विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है जिसमें किसी काम के होने का पता चले और किसी के अस्तित्व का बोध हो। तो इसका सही उत्तर है घ, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। ठीक है, इसमें किसी काम के होने का पता चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 है। 9 में क्या है, विराम चिन्ह का, अच्छा, विराम चिन्ह जिसमें सही लगे हैं, तो इसका उत्तर होगा ग। आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां है, खुश होना के लिए उपयुक्त मुहावरा। तो उसके लिए सही मुहावरा है ग, फूला न समाना। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, जिसमें क्या बताना है, सही विकल्प चुनना है हमें। जहां बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां डैश अलंकार होता है। हाँ, तो वहां कौन सा अलंकार होता है,
जहाँ पर समानता की बात होती है, मतलब उपमेय के उपमान से जहाँ तुलना होती है हम जानते हैं उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, लेकिन उपमेय का जहाँ उपमान पर आरोप लगा दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ आरोप की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसका अगला प्रश्न है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष का शब्द का अर्थ होता है चिपकना, कि जहां शब्द तो एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर पट शब्द को वस्त्र के दो अर्थ हैं, वस्त्र और दरवाजा, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए प्रश्न 12 पर बढ़ते हैं। प्रश्न 12 जो है वो एक गद्यांश है जो कि पठित गद्यांश है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। इस पाठ का नाम है अन्याय के खिलाफ लड़ाई, जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो उस पाठ का ये गद्यांश है जिसमें क्या बताया गया, सीताराम राजू जो है वो कोया आदिवासियों का नेतृत्व करता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में, और वो उनको गांधी जी के बारे में भी बताता है कि गांधी जी ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, और उन्होंने कहा कि हमें उनके लिए काम कर देना बंद कर देना चाहिए, अंग्रेजी सरकार के लिए उनके हमें सहयोग नहीं करना चाहिए और उनके अन्याय को भी नहीं सहना चाहिए। तो सीताराम राजू की बातों को सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत होता है और वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते हैं और उनका सारा अपमान, दुख और क्रोध फूटकर निकल पड़ता है, और उनका जो संघर्ष है वो इस प्रकार से बढ़ जाता है, इतना मजबूत होता है कि अंग्रेजी सरकार के भी छक्के छूट जाते हैं। ठीक है, और उनको आसपास के राज्यों से भी सेना बुलानी पड़ जाती है और वो 2 साल तक इस विद्रोह को नहीं दबा पाए। इतना मजबूत जो था, कठोर था उनका विद्रोह कोया आदिवासियों का। ठीक है, तो इसके प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने देश के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार प्रेरित किया। तो इसके जो सही विकल्प है वो ग है, ए और बी। ठीक है, तो अत्याचार का सामना करना और अंग्रेजों का काम न करना। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के अत्याचारों से ग्रस्त आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया। तो ये हमें पता ही है, अल्लूरी सीताराम राजू ने। क इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी विचारों को सुनकर, यहाँ होना चाहिए गांधी जी के विचारों को सुनकर आदिवासियों की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो आदिवासियों ने क्या किया, विद्रोह भड़का दिया था ना, तो इसका सही उत्तर होगा घ, विद्रोह भड़काना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के होश क्यों उड़ गए। तो वो उड़ गए थे कोया आदिवासियों का विद्रोह देखकर, तो सही उत्तर है घ। अगला प्रश्न है पांचवा हमारा इसका, 2 साल तक विद्रोह न दबने का क्या कारण था। वो था आदिवासियों का कड़ा संघर्ष। का सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13वां जो कि हम करेंगे, ये एक काव्यांश है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है, तो ये पठित काव्यांश है। इसके गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारेसी जल पड़ी थी, छां जली थी पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घ काय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के जो अवतार। हाँ, तो इसमें किस ऋतु को दर्शाया गया है, ग्रीष्म ऋतु को। इसमें ग्रीष्म ऋतु के बारे में, गर्मी के बारे में बताया गया है। और वृक्षों की स्थिति इसमें कैसी हो गई थी, ग इसका सही उत्तर है, कंकालों के समान। अगला प्रश्न है, तारकोल की सड़क और अंगारे में क्या समानता है। वो है तपना, की दोनों ही गर्मी के कारण तप रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्तों का झुलसना किस ओर संकेत करता है। तो वो करता है भीषण गर्मी की ओर। ख सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, अकाल का अवतार किसे माना गया है। तो इसका सही उत्तर है ग, पत्तों रहित वृक्ष को। उनको देखकर लग रहा था कि अकाल पड़ गया, क्योंकि वृक्षों से पत्ते तक झड़ गए थे। तो इसका अगला खंड ब जो है वो बच्चों आप खुद करोगे, क्योंकि वो प्रश्न उत्तर हैं
जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं और कुछ इसमें लेखन कौशल के प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको खुद लिखना है, उसका अभ्यास करना है। तो मैंने आपको जो कि व्याकरण से संबंधित था वो मैंने आपको खंड अ करवा दिया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये सॉल्यूशन, ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।